सुन्नतें दो तरह की होती हैं, मुअक्कदा सुन्नतें और गैर मुअक्कदा सुन्नतें। सुबह की नमाज में जो दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये मुअक्कदा हैं। ज़ोहर की नमाज में पहली 4 सुन्नतें और जो फर्जों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये भी मुअक्कदा हैं। असर की नमाज में और इशा की नमाज के फर्जों से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं। इनके पढ़ने का तरीका भी मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे कि 4 सुन्नतें किस तरह से पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले नियत की जाती है। नियत करने के बाद हाथ बांधने के बाद पहले सना पढ़ी जाती है। सना के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाता है। उसके बाद अलहम शरीफ पढ़ी जाती है, फिर कोई सूरत मिलाई जाती है। उसके बाद रुकू और सजदा करने के बाद हम दूसरी रकत में खड़े हो जाते हैं। दूसरी रकत में खड़े होकर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाता है। हर रकत में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है। अगर कोई जानबूझकर छोड़ता है तो वो गुनहगार है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद अलहम शरीफ पढ़ी जाएगी। अलहम शरीफ के बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद रुकू सजदा करने के बाद अत्तहियात में बैठेंगे। तो अत्तहियात में 4 रकत वाली नमाज में 2 रकतें पढ़कर अत्तहियात में बैठना ये भी वाजिब है। उसके बाद 12 सूरत तक पढ़ने के बाद हम खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत में। तीसरी रकत में हम पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद अलहम शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाई जाएगी और फिर रुकू और सजदा करने के बाद हम चौथी रकत में खड़े हो जाएंगे। चौथी रकत में सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद अलहम शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। ये याद रखना है कि सुन्नतों की चारों रकतों में सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई बंदा सूरत मिलाना भूल जाता है तो उसने सजदा सहव करेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद सजदा और अत्तहियात में बैठना है। अत्तहियात में बैठकर अत्तहियात भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, रब्बी जालनी यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।